तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड हो उसको हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक स्ट्रक्चर के बेसिस पे उसको डिवाइड करते हैं, दूसरा फंक्शनल ग्रुप के बेसिस पे। तो मैंने ये भी बताया था कि स्ट्रक्चर के बेसिस पे उसको हम लोग दो कैटेगरी में रखते हैं, एक एसाइक्लिक और दूसरा है साइक्लिक। एसाइक्लिक नाम से पता चल रहा है जिसमें मतलब साइकिल ना बनते, एक स्ट्रेट चेन इस तरीके से एक स्ट्रेट चेन का फॉर्मेशन होता है। और सेकेंड है साइक्लिक, इसमें साइकिल का फॉर्मेशन होता है इस तरीके से, ठीक है। साइकिल को फर्दर हम लोगों ने दो पार्ट में डिवाइड किया था, एक होमोसाइक्लिक, दूसरा है हेट्रोसाइक्लिक। होमोसाइक्लिक का मतलब मैंने ये बताया था कि जिसमें सिर्फ और सिर्फ कार्बन हो। अब क्योंकि इसमें कार्बन होता है इसलिए हम लोग इसको होमोसाइक्लिक को कभी कभार कार्बोसाइक्लिक भी बोल देते हैं, कार्बोसाइक्लिक। और हेट्रोसाइक्लिक का मतलब होता है जिसमें कार्बन के अलावा भी अदर एलिमेंट हो, जैसे कि नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन, सल्फर। इसका मैंने एग्जांपल भी बताया था, फ्यूरॉन हो गया, थायोफिन हो गया, पायराल हो गया, ठीक है। होमोसाइक्लिक को हम लोगों ने फर्दर दो पार्ट में डिवाइड किया था, एक ए साइक्लिक जैसे हो गया, ए साइक्लिक का मतलब होगा साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोहेक्सेन, ठीक है। और एरोमेटिक का मैंने बताया था कि जिसमें कम से कम एक बेंजीन रिंग हो, इसका मैंने एग्जांपल दिया था, एक बेंजीन रिंग होता है। फिर इस तरीके से मैंने बताया था नेफ्थलीन, एंथ्रासिन, ठीक है। और फिर आप आते हैं फंक्शनल ग्रुप के बेसिस पे। फंक्शनल ग्रुप के बारे में मैंने ये बताया था कि फंक्शनल ग्रुप वो ग्रुप ऑफ एलिमेंट होते हैं जो किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड के केमिकल कैरेक्टरिस्टिक को डिफाइन करते हैं। जैसे कि मैंने ये बताया था C डबल बॉन्ड OH, ये क्या होता है, ये हो गया एसिड, ठीक है। फिर मैंने एक एग्जांपल दिया था C डबल बॉन्ड OH, इसको बोलते हैं एल्डिहाइड। फिर C डबल बॉन्ड O, ये हो गया कीटोन। OH, ये हो गया एल्कोहल, ठीक है। ऐसे मैंने ढेर सारे एग्जांपल दिए थे। COOH हो गया एसिड, C डबल बॉन्ड OH एल्डिहाइड, कीटोन, ये हो गया एल्कोहल। फिर मैंने बताया था किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड को कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, RX। मैंने ये बताया था कि R क्या होता है, ये कार्बन और हाइड्रोजन का एक फ्रेमवर्क होता है, कार्बन हाइड्रोजन से मिलकर बना होता है। ये किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड का फिजिकल प्रॉपर्टी को डिफाइन करता है। जबकि X ये होता है फंक्शनल ग्रुप, ये होता है फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। अब जैसे मैंने मान लिया कि R, ये मैंने R को कांस्टेंट मान लिया, जैसे R को कांस्टेंट मान लिया। अब X की जगह पे मैंने कोई फंक्शनल ग्रुप रख दिया, लाइक मैंने एसिड रख दिया COOH। अब इसको क्या बोलेंगे, इस ऑर्गेनिक कंपाउंड को क्या बोलेंगे, एसिड, ठीक है। और R को मैंने कांस्टेंट रख दिया। अब अभी मैं X को चेंज कर रहा हूँ, X की जगह पे अभी मैंने एल्डिहाइडिक ग्रुप लगा दिया CHO। अभी इसको क्या बोलेंगे, एल्डिहाइड। अब ध्यान से देखना, R दोनों में कांस्टेंट है, यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप हम लोग चेंज कर रहे हैं। यहाँ पहले वाले ऑर्गेनिक कंपाउंड में COH यानी कि एसिडिक ग्रुप है, सेकेंड वाले में एल्डिहाइडिक ग्रुप है। तो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड, इसको बोलेंगे एसिड, इसको बोलेंगे एल्डिहाइड। दोनों का केमिकल प्रॉपर्टी अलग अलग होगा। केमिकल प्रॉपर्टी अलग क्यों होगा, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप हम लोग चेंज करें, ठीक है। आती है इतनी बात समझ में। तो आज हम लोग देखेंगे होमोलोगस सीरीज। देखो होमोलोगस सीरीज क्या होता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनका केमिकल फॉर्मूला सेम होता है। होमोलोगस सीरीज में जितने भी कंपाउंड होते हैं उनका केमिकल फार्मूला सेम होना चाहिए। दूसरी बात, अगर केमिकल फार्मूला सेम है तो ऑब्वियसली इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होगी, ठीक है। मेंबर, तीसरी बात, दो सक्सेसिव मेंबर के बीच में CH2 का डिफरेंस होना चाहिए, ठीक है। पहला तो केमिकल फार्मूला सेम होना चाहिए, केमिकल प्रॉपर्टी सेम होनी चाहिए, दो सक्सेसिव मेंबर के बीच में CH2 का डिफरेंस होना चाहिए। और चौथी बात,
फिजिकल प्रॉपर्टी, होमोलोगस सीरीज की फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट होती है। फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट होती है। अब बात ये आती है फिजिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टी का मतलब होता है बॉइलिंग पॉइंट हो गया, मेल्टिंग पॉइंट हो गया, ठीक है, इनका कलर हो गया, ये सब होता है फिजिकल प्रॉपर्टी। अब देखो एक एक करके समझते हैं। मैं आपको एल्केन का एग्जांपल देकर समझाता हूँ होमोलोगस सीरीज क्या होता है। एल्केन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है CnH2n+2। ये होता है एल्केन का केमिकल फार्मूला, ठीक है। अब मान लो मैंने n की जगह पे 1 ले लिया है, n की जगह पे 1 ले लिया है, तो अगर n की जगह पे मैं 1 पुट करूँ तो क्या आएगा CH4, ठीक है। अभी मैंने n की जगह पे 2 ले लिया है तो C2H6, n की जगह पे 3 तो C3H8, n की जगह पे 4 तो C4H10। ध्यान से समझना है यहाँ पे। ये देखो ये नेबरिंग मॉलिक्यूल है। नेबरिंग मॉलिक्यूल यानी सक्सेसिव मेंबर है। इनके बीच का डिफरेंस कितना है? यहाँ पे 1 कार्बन, यहाँ पे 2 कार्बन, तो 1 कार्बन का डिफरेंस। यहाँ पे 4 हाइड्रोजन, यहाँ पे 6 हाइड्रोजन, तो 2 हाइड्रोजन का डिफरेंस, यानी कि CH2 का डिफरेंस आ रहा है। अब इन दोनों में देखो, यहाँ भी CH2 का डिफरेंस है, यहाँ भी देखो CH2 का डिफरेंस है, ठीक है। अब देखो होमोलोगस सीरीज में मैंने पहला पॉइंट यही लिखाया था कि इनका होमोलोगस सीरीज में सारे मेंबर का केमिकल फार्मूला सेम होता है। केमिकल फार्मूला सेम होना चाहिए, यानी एल्केन का केमिकल फार्मूला, चाहे इसका देख लो चाहे इसका सबका केमिकल फार्मूला यही है, ठीक है। सेकेंड पॉइंट मैंने ये बताया था कि केमिकल प्रॉपर्टी भी सेम होनी चाहिए, तो चाहे मीथेन हो, एथेन, प्रोपेन, सबका केमिकल प्रॉपर्टी भी सेम होगा, ठीक है। थर्ड पॉइंट मैंने ये बताया था कि 2 सक्सेसिव मेंबर के बीच में CH2 का डिफरेंस होना चाहिए, तो देख लो यहाँ पे CH2 का डिफरेंस है, चल। तो ये सब के सब इनको हम लोग क्या बोलेंगे, इनको होमोलोगस सीरीज। तो यहाँ पे मैंने होमोलोगस सीरीज का डेफिनेशन लिख दिया है। द ग्रुप ऑफ कंपाउंड इन विच द वेरियस मेंबर्स हैव सिमिलर स्ट्रक्चरल फीचर। मतलब सिमिलर स्ट्रक्चरल फीचर का मतलब हुआ कि इनका जो केमिकल फार्मूला होता है ना वो सेम होता है। केमिकल प्रॉपर्टी एंड सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टी, सेकेंड पॉइंट मैंने यही बताया था। एंड द सक्सेसिव मेंबर, यानी कि जो नेबरिंग मेंबर होते हैं सक्सेसिव मेंबर, डिफर इन देयर मॉलिक्यूलर फार्मूला बाय CH2। यानी थर्ड पॉइंट मैंने यही बताया था कि होमोलोगस सीरीज में केमिकल फार्मूला सेम होना चाहिए, केमिकल प्रॉपर्टी सेम होना चाहिए, और जो सक्सेसिव मेंबर है उनके बीच का डिफरेंस CH2 होना चाहिए, ठीक है। अभी हम लोग कुछ होमोलोगस सीरीज के एग्जाम्पल देखेंगे। जैसे पहला एग्जाम्पल हो गया एल्केन। पहला एग्जाम्पल एल्केन। एल्केन का फॉर्मूला अभी मैंने बताया CnH2n+2। यहाँ पे n = 1 2 3 कुछ भी हो सकता है, ठीक है। फंक्शनल ग्रुप देखो, अगर कहीं पे कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन दिखे तो मतलब ये एल्केन है। कार्बन के बीच में अगर सिंगल बॉन्ड है तो मतलब वो एल्केन है, ठीक है। सेकेंड है एल्कीन। इसका फॉर्मूला होता है CnH2n। कार्बन डबल बॉन्ड, अगर कार्बन डबल बॉन्ड है मतलब वो एल्कीन है। थर्ड है एल्काइन। इसका फॉर्मूला होता है CnH2n-2। फंक्शनल ग्रुप कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। कहीं पे कार्बन ट्रिपल बॉन्ड देखे तो समझ जाना वो एल्काइन है। फोर्थ है एल्कोहल।
एल्कोहल का जनरल फार्मूला CnH2n+2O। मतलब पहले आप अगर एल्कोहल का जनरल फार्मूला लिखना हो तो पहले आप एल्केन का फार्मूला लिख लेना CnH2n+2, उसके बाद ऑक्सीजन लगा देना, ठीक है। इसका फंक्शनल ग्रुप होता है OH, मैंने पहले भी बता चुका हूँ, पहले भी बता दिया इसको। उसके बाद ईथर, ठीक है। अच्छा, एल्कोहल और ईथर का जनरल फार्मूला सेम ही होता है, CnH2n+2 ऑक्सीजन। ईथर को कार्बन ऑक्सीजन कार्बन से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर ऐसा कुछ दिखे तो समझ जाना वो ईथर है, ठीक है। उसके बाद आते हैं एल्डिहाइड। एल्डिहाइड का जनरल फार्मूला CnH2nO है। देखो, एल्डिहाइड का अगर फार्मूला लिखना हो तो पहले आप एल्किन का फार्मूला लिख लेना CnH2n, उसके बाद ऑक्सीजन लगा देना। तो एल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप होता है C+OH, ठीक है। उसके बाद आते हैं कीटोन। तो कीटोन का भी फार्मूला वही होता है जो एल्डिहाइड का फार्मूला होता है, यानी CnH2nO। कीटोन को रिप्रेजेंट करते हैं, इसका फंक्शनल ग्रुप होता है कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। एल्डिहाइड और कीटोन में फ़र्क है कि यहाँ पे एल्डिहाइड में हाइड्रोजन होता है, कीटोन में हाइड्रोजन नहीं होता। उसके बाद एसिड का जनरल फार्मूला होता है CnH2nO2, यानी कि जो एल्डिहाइड कीटोन का फार्मूला होता है उसमें एक ऑक्सीजन और बढ़ा देना है, CnH2nO2। एसिड का फंक्शनल ग्रुप C+OOH, ठीक है। एस्टर, देखो एस्टर का भी वही फार्मूला होएगा जो एसिड का होता है, यानी कि CnH2nO2। और एस्टर को रिप्रेजेंट करते हैं, इसका जो फंक्शनल ग्रुप होता है C+OOR', ठीक है। देखो यहाँ पे एल्कोहल ईथर का फार्मूला सेम होएगा, एल्डिहाइड कीटोन का फार्मूला सेम होता है, और एसिड एस्टर का फार्मूला सेम होता है। आपको स्टार्टिंग के 3 याद करने, पहला एल्केन का होता है CnH2nO+2। अगर हम लोग इसमें ऑक्सीजन जोड़ देते हैं तो बन जाता है ये एल्कोहल और ईथर का फार्मूला, ठीक है। इसमें अगर एल्कीन के फार्मूले में अगर एक ऑक्सीजन जोड़ दें तो ये बन जाएगा एल्डिहाइड और कीटोन का फार्मूला। एल्डिहाइड कीटोन के फार्मूले में एक ऑक्सीजन जोड़ दे तो ये बन जाता है एसिड और एस्टर का फार्मूला। तो ये देखो, ये सारे ना आपको याद कर लेना है क्योंकि इनकी ज़रूरत पड़ेगी आगे आपको, ठीक है। तो आप फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो इसका। तो देखो, अभी तक हम लोगों ने जितना भी कुछ पढ़ा वो सब बेसिक चीज़ें हैं, ठीक है, वो सब आपको आनी चाहिए। लेकिन अभी हम लोग जो पढ़ने वाले हैं नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये समझ लो कि आप ये इस चैप्टर का बैकबोन है, ये आपको आना चाहिए। और क्वेश्चन भी नीट से यहीं आते हैं। आपको कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा इसका नेमिंग करो, तो ये आपको आना चाहिए, ठीक है। तो नॉमेनक्लेचर 2 टाइप का होता है, 2 तरीके से हम लोग किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का नेमिंग करते हैं। एक हो गया IUPAC नेमिंग, IUPAC। सेकेंड वन है ट्राइबल सिस्टम। तो नॉमेनक्लेचर 2 टाइप का होता है, मतलब 2 तरीके से हम लोग किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का नेमिंग करते हैं। एक हो गया IUPAC नेम, IUPAC नेम, और दूसरा हो गया ट्राइबल सिस्टम। ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हम लोग पढ़ेंगे, लास्ट में पढ़ेंगे, लेकिन पहले हम लोग IUPAC पढ़ेंगे, ठीक है। देखो, IUPAC का एक फॉर्मूला है प्रीफिक्स प्लस रूट वर्ड प्लस प्राइमरी सफिक्स प्लस सेकेंडरी सफिक्स, ठीक है। देखो, स्टार्टिंग में ना, अभी स्टार्टिंग में क्या आपको हो सकता है थोड़ा सा बोरिंग लगे क्योंकि स्टार्टिंग में थोड़ा सा याद करने वाली चीज़ है। बट अगर आपको ये सब चीज़ें याद होंगी, पता होंगी, तो आगे चल के नेमिंग करने में मज़ा आएगा, ठीक है। लेकिन
ये सब आपको याद होना चाहिए। तो ये फॉर्मूला है, ये आपको याद होना चाहिए, प्रेफिक्स प्लस रूट वर्ड प्लस प्राइमरी सफिक्स प्लस सेकेंडरी सफिक्स। तो देखते हैं क्या है। देखो प्राइमरी सफिक्स क्या होता है, ये प्राइमरी सफिक्स ये किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड के जो साइड चेन है उसको रिप्रेजेंट करता है। ये प्रेफिक्स रिप्रेजेंट द साइड चेन। ये ऑर्गेनिक कंपाउंड में जो साइड चेन होता है उसको रिप्रेजेंट करता है प्रेफिक्स, ठीक है। रूट वर्ड ये नंबर ऑफ कार्बन को रिप्रेजेंट करता है, प्रेफिक्स साइड चेन को रिप्रेजेंट करेगा, रूट वर्ड नंबर ऑफ कार्बन को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। प्राइमरी सफिक्स ये सैचुरेशन और अनसैचुरेशन को रिप्रेजेंट करता है। देखो सैचुरेशन का मतलब अगर किसी कंपाउंड में कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड हो तो उसको हम लोग सैचुरेटेड कंपाउंड बोलते हैं, और किसी कंपाउंड में अगर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड या कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड होता है तो उसको हम लोग अनसैचुरेटेड कंपाउंड बोलते हैं, ठीक है। तो प्राइमरी सफिक्स हमें यही बताते हैं कि कंपाउंड सैचुरेटेड है यानी कि कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है, या कंपाउंड अनसैचुरेटेड है यानी कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होता है। सेकेंडरी सफिक्स ये फंक्शनल ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। फंक्शनल ग्रुप यानी कि एसिड है, एल्डिहाइड, कीटोन क्या है, ठीक है, वो सेकेंडरी सफिक्स हमें बताएगा। तो एक बार फिर से देख लेते हैं। प्राइमरी सफिक्स ये साइड चेन को बताता है, रूट वर्ड ये नंबर ऑफ कार्बन को बताएगा कि किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में कितने कार्बन हैं। प्राइमरी सफिक्स ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है या कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड क्या है वो प्राइमरी सफिक्स हमें बताएगा। सेकेंडरी सफिक्स ये फंक्शनल ग्रुप को बताता है कि कंपाउंड में एसिड है, कीटोन है, एल्डिहाइड क्या है, वो हमें सेकेंडरी सफिक्स बताता है। तो ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए। अगर ये फार्मूला नहीं याद है तो आप नेमिंग नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो हम लोग एक एक करके समझते हैं क्या रूट वर्ड क्या है, प्रीफिक्स क्या है, प्राइमरी सफिक्स क्या है, सेकेंडरी सफिक्स क्या है, ठीक है। देखो अगर किसी कंपाउंड में नंबर ऑफ कार्बन 1 हो, C1 का मतलब नंबर ऑफ कार्बन 1 है। किसी भी कंपाउंड में अगर नंबर ऑफ कार्बन 1 है तो इसका जो रूट वर्ड होगा वो होगा मेथ, METH, ठीक है। अगर किसी भी कंपाउंड में, किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में नंबर ऑफ कार्बन 1 है तो इसका जो रूट वर्ड होगा वो होगा मेथ। अगर किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में नंबर ऑफ कार्बन 2 है यानी C2 तो इसका जो रूट वर्ड होगा वो होगा एथ, ETH। अगर C3 है, नंबर ऑफ कार्बन 3 है तो ये होता है प्रो। अगर C4 है तो जो रूट वर्ड होगा वो होगा ब्यूट, BUT। C5 है तो पेंट। C6 नंबर ऑफ कार्बन अगर 6 है तो रूट वर्ड होगा हेग्स, ठीक है। C7 नंबर ऑफ कार्बन अगर 7 है तो रूट वर्ड हेप्ट। अगर नंबर ऑफ कार्बन 8 है तो जो रूट वर्ड होगा वो होगा ऑक्ट। इसी तरीके से अगर C9 है, C9 तो रूट वर्ड होगा नून, NON। C10 तो जो रूट वर्ड होगा वो होगा डेक, ठीक है। तो देखते हैं प्राइमरी सफिक्स क्या होता है। तो यहाँ पे देखो मैंने लिखा है सैचुरेशन ऑब्लिक अनसैचुरेशन, इधर लिखा है मैंने प्राइमरी सफिक्स, ठीक है। अब सैचुरेशन देखो मैंने क्या बताया, अगर कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है तो इसका जो प्राइमरी सफिक्स होगा वो होगा एन। याद रखना अगर कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड तो प्राइमरी सफिक्स क्या हो जाएगा एन। अगर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है तो जो प्राइमरी सफिक्स होगा वो होगा इन। देखो मैंने बताया था कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है तो वो जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा वो होगा एल्केन, तो लास्ट में एन आ रहा है। और फिर मैंने ये भी बताया था अगर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है तो वो ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा एल्कीन। देखो प्राइमरी सफिक्स में लास्ट देखो यहाँ पे इन आ रहा है लास्ट में, ठीक है। अगर कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड तो प्राइमरी सफिक्स हो जाएगा आइन, YNE, आइन, ठीक है। अगर
कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड 2 बार आए, यहाँ पे मैंने 2 लिख रहा हूँ, ठीक है। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड 2 बार आए, तो देखो इन तो हम लिखेंगे क्योंकि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, क्योंकि 2 बार आ रहा है तो इसलिए हम लोग लिख देंगे डाइन या डीन, DIENE, ठीक है। ठीक है, ऐसे ही अगर कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड अगर 2 बार आ रहा है, तो देखो कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है तो हम लोग YNE तो लिखेंगे ही। अब क्योंकि 2 बार आ रहा है तो इसलिए डाई लगा देंगे, और ध्यान रखना यहाँ पे A लगेगा, ए डीन ए डाइन, ठीक है। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, अगर कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है तो प्राइमरी सफिक्स एन है। देखो ये सब चीज़ें आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है, तभी आप नेमिंग कर पाओगे। कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड तो प्राइमरी सफिक्स एन, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड तो प्राइमरी सफिक्स इन, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड तो प्राइमरी सफिक्स हो जाएगा आइन, ठीक है। ये इसके लिए अगर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड 2 बार है तो प्राइमरी सफिक्स हो जाएगा एडीन, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड 2 बार है तो ए डाइन, ठीक है। आधी इतनी बात समझ में, फटाफट आप स्क्रीनशॉट ले लो। देखो नेक्स्ट देख रहे हैं सेकेंडरी सफिक्स। तो सेकेंडरी सफिक्स मैंने बताया था ये फंक्शनल ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है, तो इधर मैं लिख दे रहा हूँ फंक्शनल ग्रुप, और यहाँ पे हो गया सेकेंडरी सफिक्स, ठीक है। देखो जो पहला फंक्शनल ग्रुप है वो है एसिड, COOH, ये मैंने पहले भी बताया था। COOH ये क्या होता है? एसिड। तो इसके लिए जो सेकेंडरी सफिक्स अपन लोग यूज करते हैं उसका नाम है ओइक एसिड, ओइक एसिड, ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। एसिड के लिए सेकेंडरी सफिक्स होता है ओइक एसिड। उसके बाद आता है COOR-, इसके लिए मैंने बताया था एस्टर, एस्टर। इसका जो सेकेंडरी सफिक्स होता है वो होता है O8, O8। थर्ड है CHO, CHO, ये क्या होता है? एल्डिहाइड। CH क्या होता है? एल्डिहाइड। इसके लिए जो सेकेंडरी सफिक्स यूज होता है वो है AL, अल, ठीक है। एल्डिहाइड के लिए अल। नेक्स्ट है C+O, ये क्या है? कीटोन, कीटोन। इसके लिए यूज होता है ओन। देखो ये वन नहीं है, भले स्पेलिंग सेम है ONE, बट इसको हम लोग ओन पढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है OH, ये क्या है? एल्कोहल, ये क्या है? एल्कोहल। इसका सेकेंडरी सफिक्स क्या होता है? ऑल, ठीक है। नेक्स्ट है C+O, ये हो गया एसिड एनहाइड्राइड। नेक्स्ट है CONH2, इसका सेकेंडरी सफिक्स अमाइड, AMID, ठीक है। ये सारे के सारे सेकेंडरी सफिक्स आपको ध्यान में रखना है। अगर आपको करेक्ट नेमिंग करनी है तो आपको ये सब याद रखना पड़ेगा, ठीक है। फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो। देखो अपने फॉर्मूले का जो लास्ट टर्म है वो है प्रीफिक्स, प्रीफिक्स। प्रीफिक्स ये क्या करता है? ये साइड चेन को रिप्रेजेंट करता है, ये साइड चेन को
रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, अब मान लो बी आर है, बी आर, तो इसके लिए जो प्रेफिक्स यूज़ करेंगे वो है ब्रोमो, बी आर ओ एम ओ, ब्रोमो। ठीक है, अगर सी एल है तो प्रेफिक्स होगा क्लोरो। ठीक है, आई है तो आयोडो। ठीक है, इसी तरीके से अगर एफ है तो फ्लोरो। ठीक है, अगर मान लो NO2 है तो नाइट्रो। ठीक है, अगर मान लो OR है, OR, तो इसको बोलेंगे एल्कोक्सी, एल्कोक्सी। जैसे अगर OR की जगह पे हम लोग OR का एग्जांपल, जैसे अगर OCH3 ले लें, OCH3, R की जगह पे CH3, तो इसको बोलेंगे मिथॉक्सी। ठीक है, मिथॉक्सी। इसी तरीके से अगर हम OC2H5 ले लें तो इसको बोलेंगे इथॉक्सी। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम लोग OCH3H7 ले लें तो इसको बोलेंगे प्रोपॉक्सी। ठीक है, आती बात समझ में, नोट डाउन कर लो। तुम्हारा जो नेक्स्ट सेगमेंट है वो है नॉमेनक्लेचर ऑफ एल्केन। तो हम लोग एक एक करके सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड लाइक एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, एसिड, एस्टर, सबके नॉमेनक्लेचर एक एक करके पढ़ेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं नॉमेनक्लेचर ऑफ एल्केन। तो देखो इसमें कुछ रूल्स हैं नॉमेनक्लेचर करने के। तो पहला रूल है सेलेक्ट द पैरेंटल चेन, सेलेक्ट द पैरेंटल चेन। देखो पहला रूल क्या है, सेलेक्ट द पैरेंटल चेन। अब बात ये आती है कि पैरेंटल चेन क्या होता है, समझना मेरी बात। मान लो कोई कंपाउंड है, कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड है, CH3, CH2, 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 CH3। ठीक है, ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। अब मुझे एक बात बताओ, इसमें कितने चेन हैं? इसमें क्या कोई ब्रांचिंग है क्या? इसमें कोई भी ब्रांचिंग नहीं है। तो ये एक स्ट्रेट चेन है, इसमें कोई ब्रांचिंग नहीं है, तो ऑब्वियसली फिर यही पैरेंटल चेन होगा। ठीक है, इसमें हमें कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, एक ही चेन है तो ऑब्वियसली यही पैरेंटल चेन होगा। लेकिन अगर मान लो ऐसा कुछ हो, CH2, अब मान लो हमें यहाँ पे देखो ब्रांचिंग दिख रही है, यहाँ पे ब्रांचिंग दिख रही है। अगर हमें यहाँ पे पैरेंटल चेन ढूंढना हो तो हम क्या करेंगे? देखो यहाँ पे दो चेन बन रहा है, पहला चेन ये हो गया, पहला चेन ये दिख रहा है। ठीक है, दूसरा चेन ये है, ये है दूसरा चेन। ठीक है, तीसरा चेन ये हो गया। देखो पहला चेन ये हो गया, दूसरा चेन ये हो गया, तीसरा चेन ये हो गया। अब हमें पैरेंटल चेन ढूंढना है, तो पैरेंटल चेन ढूंढने का नियम ये है कि जिस चेन में ज़्यादा से ज़्यादा कार्बन होगा उसको हम लोग पैरेंटल चेन बोलेंगे। देखो इसमें कितने कार्बन है, जो स्टेट वाला चेन उसमें कितने कार्बन है? 1 2 3 4 5। स्टेट वाले चेन में 5 कार्बन है, स्टेट वाले चेन में 5 कार्बन है। ठीक है, और जो ये है, ये जो लेफ्ट की तरफ जा रही है 1 2 3 4, लेफ्ट की तरफ जो जा रही है उसमें 4 कार्बन है। जो राइट की तरफ जा रही है 1 2 3 4, इसमें भी 4 कार्बन है। तो रूल ये कहता है कि जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा कार्बन हो, जिस चेन में ज़्यादा से ज़्यादा कार्बन हो उसको हम लोग पैरेंटल चेन मानेंगे। तो जो अपना स्ट्रेट चेन है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? पैरेंटल चेन। ये है हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये स्ट्रेट चेन, इसमें 5 कार्बन है, इसमें 5 कार्बन है, इसलिए हम लोग इसको पैरेंटल चेन मानेंगे। ठीक है, देखो नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं अभी। देखो ये हमारा नेक्स्ट एग्जांपल है। देखो यहाँ पे मैं हाइड्रोजन नहीं लगा रहा हूँ, बस समझाने के लिए बता रहा हूँ। वैसे भी ये ध्यान रखना कि किसी भी
ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन के अराउंड 4 हाइड्रोजन होगा, मतलब 4 बॉन्ड होगा। तो यहाँ पे अगर अभी देखो ये कार्बन तो 1 बॉन्ड हो गया, तो यहाँ पे हम लोग CH3 लगाएंगे, यहाँ पे CH3 लगाएंगे। यहाँ पे देखो इसके तरफ 4 बॉन्ड है तो यहाँ पे कुछ नहीं लगाएंगे। यहाँ पे 2 बॉन्ड है तो यहाँ पे CH2 लगाएंगे। ये सब आप देख लेना बाद में, अभी मैं सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ बस, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे हमारे पास देखो कितने चेन बन रहे हैं। एक चेन ये हो गया स्ट्रेट चेन, एक चेन ये हो गया स्ट्रेट चेन। यहाँ पे कितने कार्बन है? 1 2 3 4 5 6। स्ट्रेट चेन में 5 कार्बन है। दूसरा चेन ये बन रहा है हमारे पास, ये बन रहा है। तो देखो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8, या फिर ऐसे भी जा सकते हैं। बात एक ही है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, बात एक ही है। तो हम लोग इसको पैरेंटल चेन मानेंगे। तो ये जो है ना, इसको पैरेंटल चेन मानेंगे। पैरेंटल चेन क्यों मानेंगे? क्योंकि इसमें 8 कार्बन है, यहाँ पे 8 कार्बन है, इसलिए हम लोग इसको पैरेंटल चेन मानेंगे। जबकि ये जो स्ट्रेट वाला है, स्ट्रेट वाला, इसमें कितने कार्बन है? 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 कार्बन है। तो जो रूल है वो ये है कि जिस चेन में ज़्यादा से ज़्यादा कार्बन होगा उसको हम लोग पैरेंटल चेन मानेंगे। तो इस वाले ब्रांच में, इस वाले चेन में ज़्यादा से ज़्यादा कार्बन है, 8 कार्बन है, इसलिए हम लोग इसको पैरेंटल चेन मानेंगे, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। देखो यहाँ पे एक चेन ये बन रहा है, एक चेन ये बन रहा है अपने पास। यहाँ पे देखो कितने कार्बन है? 1 2 3 4 5। यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5, 5 कार्बन है। यहाँ पे 5 कार्बन है। सेकेंड पॉसिबिलिटी ये है सेकेंड पॉसिबिलिटी। ये चेन यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5, यहाँ भी 5 कार्बन है। देखो दोनों चेन में, चाहे स्ट्रेट चेन हो या ये वाली चेन हो, दोनों में 5 कार्बन है। अब देखो समझना मेरी बात, यहाँ पे देखो रूल ये कहता है कि हम लोग अगर ऐसी कोई कंडीशन है जिसमें कि 2 चेन है, दोनों में 5 कार्बन है, तो हम लोग वो चेन सेलेक्ट करेंगे जिसमें साइड चेन ज़्यादा से ज़्यादा हो। देखो जब हम लोग ये चेन सेलेक्ट कर रहे हैं ना, ये वाली चेन, तो इसमें सिर्फ एक ही साइड चेन है। जब हम लोग ये वाला चेन सेलेक्ट कर रहे हैं तो इसमें सिर्फ एक ही साइड चेन है। लेकिन जब हम लोग ये सेलेक्ट करें ये वाला, तो इसमें एक साइड चेन, 2 साइड चेन और 3 साइड चेन मिल रहा है। तो हम लोग ये वाला चेन पैरेंटल चेन कंसीडर करेंगे। एक बार फिर से समझ लो, स्ट्रेट वाले चेन में 5 कार्बन है, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन है। और ये इस वाले चेन में भी 5 कार्बन है। तो ऐसी कंडीशन में जिसमें 2 चेन है और दोनों में इक्वल नंबर ऑफ कार्बन है, तो हम लोग वो चेन कंसीडर करेंगे जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा साइड चेन हो। इस वाले केस में सिर्फ एक ही साइड चेन है, देखो एक ही बॉन्ड कट रहा है। लेकिन जब हम लोग यहाँ से यहाँ जा रहे हैं तो ये बॉन्ड कट रहा है, ये बॉन्ड कट रहा है, ये बॉन्ड कट रहा है, मतलब 3 साइड चेन है। तो ऐसी कंडीशन में हम लोग इस वाले चेन को प्रेफरेंस देंगे, यानी इस वाले चेन को पैरेंटल चेन कंसीडर करेंगे, ठीक है। देखो नोमेनक्लेचर करते समय पहला रूल तो ये था कि आपको पहले पैरेंटल चेन सेलेक्ट करना है, ठीक है। सेकेंड पॉइंट आता है या सेकेंड रूल है लोएस्ट लोकेंट रूल। लोएस्ट लोकेंट रूल, अब ये रूल हम लोग तब लगाते हैं जब हम लोग नंबरिंग करते हैं, ठीक है। पहला तो ये हो गया, हम लोगों ने पैरेंटल चेन डिसाइड कर लिया, हमने ये सीख लिया कि पैरेंटल चेन कैसे डिसाइड करते हैं। सेकेंड है हमें नंबरिंग करना है, नंबरिंग करने के लिए हम लोग लोएस्ट लोकेंट रूल यूज़ करते हैं, ठीक है। समझना, देखो मान लो ऐसा कुछ फॉर्मूला है, ऐसा कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड है। अब यहाँ पे क्या कोई चेन है, क्या कोई साइड चेन है? नहीं है ना, ये सिर्फ एक स्ट्रेट चेन है। तो मैंने बताया था कि स्ट्रेट चेन है, एक ही चेन है, तो यही पैरेंटल चेन होगी, ठीक है। अब यहाँ पे नंबरिंग आपको करना है, तो नंबरिंग आप चाहे यहाँ से कर दो 1 2 3 4, या फिर यहाँ से कर दो 1 2 3 4, बात एक ही है। अगर स्ट्रेट चेन है तो नंबरिंग चाहे जहाँ से कर दो, चाहे यहाँ से कर दो लेफ़्ट टू राइट या राइट टू लेफ़्ट कर दो। लेकिन बात आती है जब अगर साइड चेन, अगर ब्रांचेज हो, किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में अगर ब्रांचेज हो, तो हम लोग नंबरिंग कहाँ से करते हैं? देखो मान लो अगर ऐसा कुछ है, कोई ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसमें ब्रांच है, ठीक है। तो पहला तो ये है कि पैरेंटल चेन डिसाइड करो। पैरेंटल चेन क्या होगा?
देखो 1 2 3 4 5 या फिर 1 2 3 4 5 कोई भी ले लो। बात एक ही है, हमने इसको पेरेंटल चेन मान लिया। आप इसको भी मान सकते हो इसको, लेकिन हमने इसको मान लिया। बात एक ही है, ठीक है। अब बात ये आती है कि सेकंड पॉइंट क्या है, नंबरिंग करना है। नंबरिंग के लिए हम लोग ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे, ये रूल यूज़ करेंगे, लोएस्ट लोकेंट रूल। अब लोएस्ट लोकेंट रूल ये कहता है कि हम लोग नंबरिंग उस साइड से करेंगे जिस साइड से कोई साइड चेन पहले आता हो। मान लो कि हम लोग नंबरिंग यहाँ से कर रहे हैं 1 2 3 4 5, ठीक है। सेकेंड पॉसिबिलिटी ये है कि हम लोग नंबरिंग यहाँ से भी कर सकते हैं 1 2 3 4 5। नंबरिंग चाहे यहाँ से करो 1 2 3 4 5, चाहे यहाँ से करो 1 2 3 4 5, लेकिन लोएस्ट लोकेंट रूल के अकॉर्डिंग हम लोग नंबरिंग वहाँ से करेंगे जिस साइड से ये साइड चेन पहले पड़ता हो। देखो इस साइड से अगर हम लोग नंबरिंग यहाँ से कर रहे हैं तो ये साइड चेन सेकेंड पोजीशन पे आ रहा है। अगर हम लोग नंबरिंग यहाँ से कर रहे हैं तो ये जो साइड चेन है वो फोर्थ पोजीशन पे आ रहा है। जब यहाँ से कर रहे हैं तो सेकेंड पोजीशन पे आ रहा है, जब नंबरिंग यहाँ से करें तो वो फोर्थ पोजीशन पे आ रहा है। तो लोएस्ट लोकेंट रूल के अकॉर्डिंग ये वाला सही होगा, क्योंकि ये जो साइड चेन है वो सेकेंड पोजीशन पे आ रहा है, ठीक है। आती बात समझ में? फटाफट नोट डाउन कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट एग्जांपल देखो, मान लो कुछ ऐसा है, कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड ऐसा है, ठीक है। मान लो यहाँ पे है एक, यहाँ पे मैंने ब्रांच लगा दिया, एक मैंने यहाँ पे ब्रांच लगा दिया, ठीक है। अब हमें इसकी नंबरिंग करनी है। तो पहले तो हम लोग पेरेंटल चेन डिसाइड करेंगे। पेरेंटल चेन कौन सा है? देखो अगर स्ट्रेट चेन पे देखें, यहाँ पे ये वाला चेन स्ट्रेट चेन, तो 1 2 3 4 5 6 स्ट्रेट चेन में 6 कार्बन है। ब्रांच में देखें तो 1 2 3 4 ये होगा नहीं, 1 2 3 4 5 ये होगा नहीं, तो हम लोग इसी को अपना पेरेंटल चेन मानेंगे। ये हो गया पेरेंटल चेन, ठीक है। अब देखो बात याद ये है कि नंबरिंग, हमें नंबरिंग करनी है। तो नंबरिंग आप यहाँ से करो, इस साइड से, तो 1 2 3 4 5 6, ठीक है। या फिर आप इस साइड से करो 1 2 3 4 5 6, ठीक है। जब हम लोग इस साइड से कर रहे हैं, तो जो पहला चेन है वो किस पोजीशन पे आ रहा है? जब हम लोग इस साइड से नंबरिंग कर रहे हैं तो पहला चेन है वो सेकंड पोजीशन पे आ रहा है, ठीक है। और जब हम लोग नंबरिंग इस साइड से कर रहे हैं तो पहला साइड चेन है वो थर्ड पोजीशन पे आ रहा है। फिर से समझना, जब हम लोग नंबरिंग यहाँ से कर रहे हैं तो जो पहला चेन है, जो पहला कार्बन है वो सेकेंड पोजीशन पे आ रहा है। जब हम लोग नंबरिंग यहाँ से कर रहे हैं तो जो पहला कार्बन है, पहला चेन है वो थर्ड पोजीशन पे आ रहा है। तो लोएस्ट लोकेंट रूल के अकॉर्डिंग नंबरिंग हम लोग उस साइड से करेंगे जिस साइड से जो साइड चेन है वो पहले पड़ता हो। अब यहाँ से कर रहे हैं तो यहाँ से जो साइड चेन है वो पहले आ रहा है सेकेंड पोजीशन पे, जबकि यहाँ से करें तो ये थर्ड पोजीशन पे आ रहा है। तो हम लोग नंबरिंग यहाँ से करेंगे, यानी कि ये वाला मेथड सही होगा और ये वाला नंबरिंग गलत होगा। इसका एक सेकंड रूल भी है, इसका आप दूसरे तरीके से भी देख सकते हो। देखो यहाँ पे जब हम लोग यहाँ से नंबरिंग करें तो पहला साइड चेन आ रहा है 2 पे, ठीक है। फिर सेकंड साइड चेन आ रहा है 4 पे, इसका जो सम होगा 6 आ रहा है, ठीक है। जब हम लोग नंबरिंग यहाँ से कर रहे हैं तो पहला साइड चेन 3 पे आ रहा है और सेकंड साइड चेन 5 पे आ रहा है, तो इसका सम क्या होगा? 8 होगा। तो जिसका सम लोएस्ट हो हम लोग नंबरिंग वहाँ से करेंगे। इसका सम लोएस्ट है और ये यहाँ से आ रहा है, तो इसलिए नंबरिंग हम लोग यहाँ से करेंगे, ठीक है। फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो, हम लोग आगे देखते हैं फिर। तो थर्ड पॉइंट पे आते हैं। थर्ड पॉइंट है नेमिंग। देखो नॉमेनक्लेचर में ये 3 स्टेप है, मेजर 3 स्टेप है। सबसे पहला कि आप पेरेंटल चेन डिसाइड कर लो कि कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड अगर वो उसमें ढेर सारी ब्रांचेज है तो तुम्हें उसमें पेरेंटल चेन क्या होगा, तो आप सबसे पहले पेरेंटल चेन डिसाइड कर लो। सेकेंड है नंबरिंग। उसके बाद नंबरिंग करते हैं। पहला पेरेंटल चेन डिसाइड करेंगे, सेकेंड पे नंबरिंग करेंगे। नंबरिंग कैसे करेंगे? नंबरिंग के लिए ये लोएस्ट लोकेंट रूल यूज़ करेंगे। थर्ड आता है नेमिंग, ये सबसे लास्ट है। ये क्या है? नेमिंग।
अब देखो स्टार्टिंग में मैं एकदम सिंपल सा आपको एग्जांपल कराऊंगा, उसके बाद जैसे जैसे आगे बढ़ेगा तो हम लोग कॉम्प्लिकेटेड एग्जांपल लेंगे, ठीक है। देखो मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में कि एल्केन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है CnH2n+2, और यहाँ पे n क्या है, n 1 2 3 कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो मैंने मान लिया n = 1, तो अगर हम फॉर्मूले में 1 रखेंगे, तो क्या बन जाएगा CH4, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कितने कार्बन हैं, इस मॉलिक्यूल में कितने कार्बन हैं, एक कार्बन है, तो एक के लिए अब देखो हम लोग पहले अपना फॉर्मूला यूज़ करेंगे। फॉर्मूला क्या था, प्रेफिक्स प्लस रूट वर्ड प्लस प्राइमरी सफिक्स प्लस सेकेंडरी सफिक्स, ये हमारा फॉर्मूला है, ठीक है। अब मैंने मान लिया n = 1, n की वैल्यू यहाँ पे रखेंगे तो CH4 आएगा, n की वैल्यू अगर यहाँ पे रखेंगे तो CH4 आएगा, ठीक है। अब देखो क्या यहाँ पे कोई साइड चेन दिख रहा है क्या, यहाँ पे कोई साइड चेन नहीं है, तो इसलिए हम लोग प्रीफिक्स यूज़ नहीं करेंगे। क्या यहाँ पे कोई फंक्शनल ग्रुप है क्या, मतलब कि फंक्शनल ग्रुप का मतलब कोई एसिड, एल्डिहाइड, कीटोन ये सब है क्या, नहीं है, तो इसलिए हम लोग सेकेंडरी सफिक्स भी यूज़ नहीं करेंगे। तो बचता है सिर्फ रूट वर्ड एंड प्राइमरी सफिक्स। अच्छा, रूट वर्ड क्या रिप्रेजेंट करता था, रूट वर्ड रिप्रेजेंट करता था नंबर ऑफ कार्बन। तो यहाँ पे कितने कार्बन है, एक, तो एक कार्बन के लिए रूट वर्ड क्या है, मेथ, METH, ठीक है। उसके बाद प्राइमरी सफिक्स ये क्या रिप्रेजेंट करता है, नंबर ऑफ, ये मतलब कि कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड सैचुरेटेड या अनसैचुरेटेड है, तो ये एल्केन है, एल्केन सैचुरेटेड होता है, तो सैचुरेटेड कंपाउंड के लिए प्राइमरी सफिक्स क्या था, एन, तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे एन, तो इसकी नेमिंग क्या हो गई, मीथेन, ठीक है। अब मान लो n = 2, ठीक है, तो अगर फॉर्मूले में हम लोग 2 रखें तो क्या होगा, C2H6, अगर हम लोग इसको थोड़ा ओपन करके लिखें तो ये ऐसा रहेगा, CH3, ठीक है। अब देखो रूट वर्ड रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ कार्बन, यहाँ पे कितने कार्बन है, 2, तो रूट वर्ड क्या होगा, ETH, ठीक है। अच्छा, कार्बन के बीच में क्या है, सिंगल बॉन्ड है या डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड है, तो सिंगल बॉन्ड है तो प्राइमरी सफिक्स क्या होगा, एन, तो हम लोग यहाँ पे एन लगा देंगे, तो हो गया इथेन। आ रही बात समझ में। ऐसे ही n = 3, तो अगर n की वैल्यू यहाँ पे रखें इस फॉर्मूले में तो होगा C3H8, इसको थोड़ा ओपन करके लिखें तो ऐसे ही होगा, CH3, CH2, CH3। तो इस फॉर्मूले में, इस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में कितने कार्बन है, 3, तो रूट वर्ड क्या होगा, 3 कार्बन के लिए रूट वर्ड प्रोप, PROP, प्रोप, सब के सब सिंगल बॉन्ड है, तो सिंगल बॉन्ड के लिए प्राइमरी सफिक्स एन, तो हो गया प्रोपेन, ठीक है। इसी तरीके से n = 4, n = 5, n = 6, n = 7, तो n4 के लिए क्या होगा, C4H10, नॉमेनक्लेचर इसका क्या होगा, ब्यूटेन, क्योंकि 4 कार्बन है, 4 कार्बन के लिए रूट वर्ड होता है ब्यूट और प्राइमरी सफिक्स है एन, ब्यूटेन। 5 कार्बन के लिए रूट वर्ड C5H12, 5 कार्बन के लिए रूट वर्ड पेंट, तो हो जाएगा पेंटेन, ठीक है। 6 कार्बन के लिए C6H14, तो ये हो जाएगा हेक्सेन, ठीक है। 7 कार्बन के लिए C7H16, 7 के लिए रूट वर्ड क्या होता है, हेप्ट, ये हो जाएगा हेप्टेन, ठीक है। फिर n = 8, 8 के लिए C8H18,
तो ऑक्टेन, ये हो जाएगा ऑक्टेन। N इज इक्वल टू 9, C9H20, C9H20 नॉमेनक्लेचर नोनेन। N इज इक्वल टू 10, C10H22, इसका हो जाएगा डिकेन। ठीक है, अब देखो ये मैंने सिंपल मॉलिक्यूलर फार्मूला लिख दिया था 1 से लेकर 10 तक। कम से कम एल्केन के केस में आपको 1 से लेकर 10 तक याद होना चाहिए, मतलब मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, ये सब आपको 1 से लेकर 10 तक याद होना चाहिए। ठीक है, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो। फिर उसके बाद मैं आपको कॉम्प्लिकेटेड नॉमेनक्लेचर बताता हूँ, कॉम्प्लिकेटेड मॉलिक्यूलर के नॉमेनक्लेचर। CS3, CS2, CS2, CH3, CH3। ठीक है, ये मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। हमें इसका नॉमेनक्लेचर करना है, तो कैसे करेंगे? सबसे पहले क्या है, मैंने बताया था नॉमेनक्लेचर के 3 स्टेप होते हैं। पहला स्टेप ही कि पेरेंटल चेन डिसाइड करना है। तो ये हो गया हमारा पेरेंटल चेन, ये हो गया पेरेंटल चेन। हम ये भी मान सकते हैं, बट बात एक ही है कि यहाँ पे 4 कार्बन है, इसलिए पेरेंटल चेन। ये हो गया अपना पेरेंटल चेन। सेकेंड क्या है, नेमिंग। नेमिंग हम लोग यहाँ से भी कर सकते हैं, यहाँ से भी कर सकते हैं, लेकिन सही कौन सा तरीका है? अगर मान लो यहाँ से कर रहे हैं हम लोग, नंबरिंग यहाँ से कर रहे हैं 1 2 3 4, ठीक है। नंबरिंग हम जब यहाँ से कर रहे हैं तो ये जो साइड चेन है वो 3rd पोजीशन पे आ रहा है। जब हम लोग नंबरिंग यहाँ से कर रहे हैं 1 2 3 4, जब हम लोग नंबरिंग राइट टू लेफ्ट कर रहे हैं तो साइड चेन आ रहा है 2nd पोजीशन पे, और जब हम लोग लेफ्ट टू राइट करें तो साइड चेन आ रहा है 3rd पोजीशन पे। तो लोकेंट रूल कहता है कि हम लोग नंबरिंग उस साइड से करेंगे जिस साइड से ये साइड चेन मिनिमम पोजीशन पे हो, कम से कम पोजीशन पे हो। तो इसलिए ये वाला नंबरिंग सही रहेगा और ये वाला गलत। तो ये हो गया नंबरिंग। अभी थर्ड स्टेप क्या है, नेमिंग। तो नेमिंग हम लोग कैसे करेंगे? देखो अपना फॉर्मूला क्या है, प्रेफिक्स प्लस रूट वर्ड प्लस प्राइमरी सफिक्स प्लस सेकेंडरी सफिक्स, ये हो गया अपना फॉर्मूला। ठीक है, अब देखो इसमें क्या, सबसे पहले देखेंगे रूट वर्ड क्या है। रूट वर्ड क्या रिप्रेजेंट करता है? रूट वर्ड रिप्रेजेंट करेगा नंबर ऑफ कार्बन। तो देखो हमें टोटल कार्बन नहीं देखना है, हमें कार्बन देखना है सिर्फ पेरेंटल चेन में कितने कार्बन है। तो पेरेंटल चेन में कितने कार्बन है? तो पेरेंटल चेन में 4 कार्बन है। तो 4 कार्बन के लिए रूट वर्ड क्या होता है, ब्यूट प्लस प्राइमरी सफिक्स ये क्या रिप्रेजेंट करेगा कि कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है या डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है। तो यहाँ पे देखो कार्बन के बीच में सब क्या है, सिंगल बॉन्ड। तो प्राइमरी सफिक्स क्या हो जाएगा, एन, ब्यूट प्लस एन। अच्छा, सेकेंडरी सफिक्स ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, ये करेगा फंक्शनल ग्रुप। क्या यहाँ पे कोई फंक्शनल ग्रुप है क्या, मतलब एसिड, एल्डिहाइड, कीटोन नहीं है, तो हम लोग इसका यूज़ नहीं करेंगे। प्राइमरी प्रेफिक्स ये साइड चेन को रिप्रेजेंट करता है, ये साइड चेन को रिप्रेजेंट करेगा। क्या यहाँ पे कोई साइड चेन है क्या? बिल्कुल है, CH3 ये पेरेंटल चेन से अटैच है, तो ये साइड चेन है। ये अच्छा, ये किस पोजीशन पे है? 2nd पोजीशन पे। तो हम लोग इसकी पहले पोजीशन मेंशन करेंगे, और प्रेफिक्स हमेशा रूट वर्ड के पहले लगाते हैं। तो इसका पोजीशन क्या है, 2nd। ठीक है, अच्छा मैंने बताया था इसके लिए जो प्रेफिक्स यूज़ होगा वो क्या होगा, जैसे कि देखो, अच्छा एक बात समझ लेना, मान लो CH4 इसको क्या बोलेंगे, मीथेन। लेकिन अगर हम लोग इसमें एक कार्बन कम कर दें, यानी कि CH3, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, मिथाइल, मतलब एन हटा के आइल जोड़ देंगे। ऐसे ही अगर मान लो C2H6 है तो इसको क्या बोलेंगे, इथेन। लेकिन अगर एक हाइड्रोजन हटा दें, सॉरी यहाँ पे मैंने बोला कार्बन हटा दें, बट यहाँ पे एक हाइड्रोजन हटा दें तो मिथाइल हो जाएगा। और C2H6 ये है इथेन, यहाँ पे अगर एक हाइड्रोजन हटा दें यानी कि C2H5, तो यहाँ पे एन हटा के आइल लगा देंगे, यानी कि ये हो जाएगा इथाइल। ठीक है, ये हो जाएगा इथाइल। तो वैसे ही देखो यहाँ पे CH3 है, यानी कि अगर ये CH4 होता तो हम लोग बोलते मीथेन,
बट यहाँ पे एक हाइड्रोजन कम है तो इन हटा के आइल जोड़ देंगे, तो इसलिए इसको बोलेंगे मिथाइल। क्योंकि ये सेकेंड पोजीशन पे इसलिए मैंने 2 लिख दिया, तो यहाँ पे इसके आगे लिखेंगे मिथाइल, मिथाइल प्लस। अब देखो प्रेफिक्स 2 मिथाइल, 2 मिथाइल, रूट वर्ड ब्यूट प्लस प्राइमरी सफिक्स एन। अब सबको जोड़ दो, क्या बन जाएगा 2 मिथाइल, 2 मिथाइल ब्यूटेन, 2 मिथाइल ब्यूटेन। ये ब्यूट क्या है, रूट वर्ड है, एन क्या है, प्राइमरी सफिक्स है, ये है लोकेंट, मतलब किस पोजीशन पे ये साइड चेन प्रेजेंट है। ठीक है, आधी बात समझ में, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। नेक्स्ट एग्जांपल देखो, CH3 CH2 CH3 CH3 CH3। तो पहला स्टेप क्या है नोमेनक्लेचर का कि सेलेक्ट द पैरेंटल चेन, जो कि अपना पैरेंटल चेन। कितने कार्बन है, 1 2 3 4, 4 कार्बन है। ठीक है, सेकेंड स्टेप क्या है, नंबरिंग करना। तो नंबरिंग हम लोग चाहे यहाँ से भी कर सकते हैं, यहाँ से भी करेंगे। अगर यहाँ से कर रहे हैं नंबरिंग तो साइड चेन किस पोजीशन पे आ रहा है, 1 2। अगर नंबरिंग यहाँ से करें तो साइड पोजीशन 1 2 3 पे आ रहा है, तो इसलिए नंबरिंग हम लोग यहाँ से करेंगे। ठीक है, तो कर दो 1 2 3 4। ठीक है, ये हो गया 2 स्टेप। पहला पैरेंटल चेन डिसाइड किया, सेकेंड स्टेप क्या किया, नंबरिंग किया, थर्ड स्टेप क्या करेंगे, नेमिंग। तो नेमिंग कैसे करेंगे, नेमिंग का वही फॉर्मूला, प्रेफिक्स प्लस रूट वर्ड प्लस प्राइमरी सफिक्स। क्योंकि अब यहाँ पे देखो फंक्शनल ग्रुप तो है नहीं, इसलिए सेकेंडरी सफिक्स यूज़ नहीं करेंगे। तो सबसे पहले क्या है, रूट वर्ड। रूट वर्ड क्या रिप्रेजेंट करता है, नंबर ऑफ कार्बन चेन, नंबर ऑफ कार्बन इन पैरेंटल चेन। तो कितने कार्बन है यहाँ पे, 4 कार्बन है। 4 कार्बन के लिए रूट वर्ड क्या यूज़ होगा, ब्यूट, BUT प्लस प्राइमरी सफिक्स। प्राइमरी सफिक्स क्या रिप्रेजेंट करेगा, सैचुरेशन या अनसैचुरेशन, क्योंकि ये सैचुरेटेड कंपाउंड है, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, इसलिए एन। ठीक है, उसके अब रूट वर्ड के पहले प्रेफिक्स। अच्छा, प्रेफिक्स किस पोजीशन पे है, 2 पे, और कितने प्रेफिक्स हैं, मतलब कितने साइड चेन है, 2 है, CH3 CH3। तो CH3 के लिए रूट प्रेफिक्स क्या यूज़ होगा, मिथाइल। तो 2, क्योंकि 2 है ना इसलिए डाई मिथाइल प्लस। अब सबको जोड़ दो, तो 2, 2 डाई मिथाइल, 2, डाई मिथाइल ब्यूटेन। ठीक है, देखो सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया, सबसे पहले पैरेंटल चेन डिसाइड किया। उसके बाद हम लोगों ने नंबरिंग करी। नंबरिंग यहाँ से करी 1 2। यहाँ से क्यों करी, क्योंकि साइड चेन सेकंड पोजीशन पे आ रहा है। अगर यहाँ से करते तो साइड चेन 1 2 3 थर्ड पोजीशन पे आता है, इसलिए हम लोगों ने नंबरिंग यहाँ से करी। थर्ड स्टेप क्या है, नेमिंग कैसे करेंगे, पैरेंटल चेन में 4 कार्बन है इसलिए रूट वर्ड हो गया ब्यूट। सब के सब कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है इसलिए रूट वर्ड हो गया, प्राइमरी सफिक्स हो गया एन। और ये साइड चेन किस पोजीशन पे है, 2 पे, तो इसलिए 2 लिख दिया। और ये इसको बोलेंगे क्या, मिथाइल कितनी बार है, 2 बार, इसलिए डाई। तो 2, 2 डाई मिथाइल ब्यूटेन, ये हो गया नोमेनक्लेचर। ठीक है, तो इसमें यही पैरेंटल चेन रहेगा। पहला स्टेप ये हो गया पैरेंटल चेन। दूसरा नेमिंग 1 2 3 नंबरिंग चाहे जहाँ से कर दो, क्योंकि दोनों साइड से ये थर्ड पोजीशन पे आ रहा है, इसलिए नंबरिंग चाहे जहाँ से कर सकते हो, 1 2 3 4 5। ठीक है, तो अब थर्ड स्टेप क्या है, नेमिंग। तो नेमिंग में क्या करेंगे, रूट वर्ड कितना है, यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं पैरेंटल चेन में, 5 है, तो रूट वर्ड क्या होगा, पेंट। कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है इसलिए इन। ठीक है, साइड चेन किस पोजीशन पे है, 3 पे। Br के लिए मैंने बताया था प्रेफिक्स क्या यूज करेंगे, ब्रोमो। तो हो गया 3 ब्रोमो पेंटेन। ठीक है, सेकंड एग्जांपल देखो, CH3 CH C2H5
CH2 CH2 CH CH3 CH3। देखना है यहाँ पे सबसे पहला स्टेप क्या है, सेलेक्ट द पैरेंटल चेन। अब पैरेंटल चेन कैसे डिसाइड करेंगे, पहला तो ये हो गया, यहाँ पे देखो यहाँ पे कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे 6 कार्बन है, 6 कार्बन। अच्छा ये भी हो सकता है, ये भी पॉसिबिलिटी है, ये वाला ये भी हो सकता है। यहाँ पे इस वाले चेन में कितने कार्बन है, 2 2 3 4 5 6 7। देखो इस वाले जो स्टेट वाला चेन है, स्टेट वाला उसमें 6 कार्बन है, 1 2 3 4 5 6। और जो ये वाला चेन है साइड चेन, इसमें देखो कितने कार्बन है, 2 कार्बन यहाँ हो गया, 2 3 4 5 6 7। तो हम लोग इस वाले चेन को पैरेंटल चेन मानेंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पे 7 कार्बन है। ठीक है, अगर इसको देखो CH2 C2H5 क्या है, अगर इसी को हम लोग थोड़ा ओपन करके लिखें तो CH2 CH3, देखो C2H5, इसको हम लोग अगर ओपन करके लिखें तो CH3 CH2, वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये हो गया अपना पैरेंटल चेन, ये हो गया अपना पैरेंटल चेन। अब बात ये आती है कि नंबरिंग कहाँ से करेंगे। तो अगर हम लोग नंबरिंग यहाँ से करें तो 1 2, तो ये साइड चेन सेकंड पोजीशन पे आ रहा है। तो अगर हम लोग यहाँ से नंबरिंग करें 1 2 3, तो यहाँ पे ये जो साइड चेन थर्ड पोजीशन पे आ रहा है, तो इसलिए हम लोग नंबरिंग यहाँ से करेंगे। तो 1 2 3 4, ये हो गया 5 6, ये हो गया 5 6 7। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7। अब थर्ड स्टेप क्या है, नेमिंग। तो नेमिंग कैसे करेंगे, पैरेंटल चेन में कितने कार्बन है, पैरेंटल चेन में कितने कार्बन है, 7 कार्बन है। तो 7 कार्बन के लिए रूट वर्ड क्या होगा, 7 कार्बन के लिए रूट वर्ड हेप्ट। कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है, इसलिए एन, हेप्टेन। अच्छा साइड चेन कितने हैं, एक साइड चेन 2 साइड चेन। किस पोजीशन पे है, एक 2 पोजीशन पे, सेकंड पोजीशन पे है, और एक कौन सी पोजीशन पे है, 5th पोजीशन पे है। तो कैसे लिखेंगे, एक 2, एक 5th पोजीशन पे है, 2,5 डाई 2,5 डाई मिथाइल 2,5 डाई मिथाइल हेप्टेन। ठीक है, इतनी बात आती समझ में, फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो उम्मीद करता हूँ मैंने अभी तक जितना भी कुछ पढ़ा है आपको समझ में आया होगा। इसके आगे की कहानी हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे।